नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर संदीप अनु है और मैं एक रेटिना सर्जन हूँ। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको आँख के पर्दे के ऑपरेशन और मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बीच में डिफरेंस को समझाना चाहता हूँ। मैं पिछले 15 साल से आँख के पर्दे का ऑपरेशन कर रहा हूँ और मुझे एक कॉमन प्रॉब्लम आती है पेशेंट ऑपरेशन के बाद में पेशेंट को समझाने में कि उसकी रोशनी कितनी आएगी, उसकी एक्सपेक्टेशन को समझाने के अंदर काफ़ी प्रॉब्लम आती है। इसका रीज़न ये है कि जो मोतियाबिंद का ऑपरेशन है, कैटरेक्ट का ऑपरेशन है, वो आँख के सबसे ज़्यादा कॉमन होने वाले ऑपरेशन में से एक है। अराउंड 90% जो आँख के ऑपरेशन होते हैं वो मोतियाबिंद के ऑपरेशन ही होते हैं, जिसको हम आँख बनना भी बोल देते हैं। पिछले 40 सालों से लगभग मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो रहा है और हर पेशेंट को ये लगता है आँख बनने का मतलब है मोतियाबिंद का ऑपरेशन और लेंस लगना। अब आँख के पर्दे के ऑपरेशन और कैटरेक्ट के ऑपरेशन का जो डिफरेंस है उसको समझाने के लिए मैं आपको आँख की एनाटॉमी के बारे में समझाऊंगा, क्योंकि दोनों ऑर्गन अलग अलग हैं। आँख का पर्दे का मतलब है ये वाला पार्ट, देखिए ये हमारे आँख की फ़ोटो है। तो सबसे पीछे वाला पार्ट ये है हमारे आँख का पर्दा, इसको हम रेटिना बोलते हैं। और जो मोतियाबिंद को हम ऑपरेशन करते हैं वो है ये लेंस। इस लेंस को चेंज करते हैं। मोतियाबिंद में होता क्या है कि ये जो हमारा लेंस है ये ट्रांसपेरेंट रहता है, उम्र के साथ में ये इसकी ट्रांसपेरेंसी कम हो जाती है और ये वाइट कलर का हो जाता है, इसलिए हम इसको सफ़ेद मोतियाबिंद भी बोल देते हैं। इस लेंस की हमारे बॉडी के अंदर बहुत ही एक यूनिक ऑर्गन है। इसमें प्रॉब्लम, इसकी अच्छी बात ये है कि इसके अंदर कोई ब्लड सप्लाई नहीं है। तो ब्लड सप्लाई ना होने की वजह से इसके बाद हम जब ऑपरेशन करते हैं इसकी हीलिंग बहुत फास्ट होती है, जबकि बॉडी के बाकी ऑर्गन्स में ऐसा नहीं है। हमें ब्लड सप्लाई का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है। दूसरा, मोतियाबिंद का जो ऑपरेशन है, कैटरेक्ट का जो ऑपरेशन है, वो ब्लडलेस सर्जरी होती है, क्योंकि कोई ब्लड वेसल्स नहीं है। हम जहाँ से जो इंसिजन लगाते हैं, जो कट लगाते हैं, वहाँ से ब्लड नहीं आता है। वो ब्लड नहीं आता है तो हमें टाँके नहीं लगाने पड़ते हैं, हीलिंग फास्ट रहती है। इसीलिए होता है क्या कि जैसे मैं आज शाम को किसी पेशेंट के मोतियाबिंद का ऑपरेशन कर रहा हूँ, उसके 1 घंटे के बाद ही वो देख सकता है। इनफैक्ट अगले दिन तो उसे बहुत साफ दिखाई देता है। जबकि आँख के पर्दे में होता क्या है कि ये आँख का पर्दा है और ये अलग अलग काफ़ी वेसल्स होती हैं। जो आँख का पर्दा फट गया, जो पार्ट फट गया है, उसके हम आसपास के पर्दे को सील कर देते हैं और उसके बाद में हम वेट करते हैं कि पेशेंट की हीलिंग होगी। धीरे धीरे आपका घाव बढ़ता है, जो फटा हुआ पर्दा है वो अपनी जगह पे जाता है, ब्लड सप्लाई स्टार्ट होती है और आपको दिखने लगता है। इस पूरे टाइम में 1 से 2 महीने लग जाते हैं। तो पेशेंट की रोशनी आने में 1 से 2 महीने का टाइम लगता है, जबकि कैटरेक्ट में हमें, जैसा मैंने बताया, अगले दिन ही वो देख सकता है। दूसरी बात यह है कि क्योंकि ब्लड सप्लाई आ रही है, तो ब्लड सप्लाई पेशेंट की कैसी है उसकी एज पे डिपेंड करेगा, उसकी इम्यूनिटी पे डिपेंड करेगा, उसको हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, इन चीज़ों पे भी डिपेंड करेगा। जबकि कैटरेक्ट में ऐसा नहीं है। कैटरेक्ट में हम जाते हैं यहाँ इस लेंस को पूरे को हटा के इसकी जगह एक आर्टिफिशियल लेंस इम्प्लांट कर देते हैं और पेशेंट को अगले दिन से दिखाई देने लग जाता है। तो जब भी अगर आपकी आंख में कोई प्रॉब्लम है, आपके डॉक्टर आपको समझा रहे हैं, तो थोड़ा सा आप समझिए, उनसे पूछिए कि प्रॉब्लम क्या है, आंख के पर्दे की प्रॉब्लम है या लेंस की प्रॉब्लम है। आँख की हर प्रॉब्लम लेंस की प्रॉब्लम नहीं हो सकती है और आँख का हर ऑपरेशन मोतियाबिंद का ऑपरेशन नहीं होता है। इस आँख के पर्दे के अलावा जो दूसरी सर्जरी है, जैसे ग्लोकोमा की सर्जरी है, काले मोती की सर्जरी है, उसमें भी रोशनी रिकवरी में टाइम लगता है। इनफैक्ट ग्लोकोमा में तो जो रोशनी जा चुकी है वो कभी वापस नहीं आती है। जो रोशनी हम उसको बचाने के लिए ऑपरेशन करते हैं। तो मोतियाबिंद का ऑपरेशन इतने ज़्यादा होते हैं सब, और इतने देश के हर कोने में होते हैं, छोटे छोटे शहर में होते हैं। तो एक बात हो गई है कि आँख का ऑपरेशन तो बहुत ही ईजी ऑपरेशन होता है। ऑपरेशन होते ही अगली बार रोशनी आती है और दूसरी बात यह कि विजन भी अच्छी आती है। क्यों? क्योंकि मोतियाबिंद के ऑपरेशन में कोई ब्लड सप्लाई इन्वॉल्व नहीं है, तो रिकवरी इतनी अच्छी होती है, पेशेंट को 100% तक विजन वापस आ जाती है, 6/6 तक दिखता है। बाकी के ऑपरेशन में ऐसा बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। रोशनी आती है लेकिन हो सकता है आपको 80% विजन आए, 90% विजन आए। इसी वजह से पेशेंट कई बार अनसेटिस्फाइड रहते हैं। सब कुछ सही हो गया है, आँख के पर्दा बिल्कुल सही हो गया है, लेकिन जो पर्दा फट गया वो कभी काम नहीं करेगा। आसपास का जो उसका पार्ट है वो काम करना स्टार्ट कर देगा। तो इसी वजह से रोशनी 80%, 70%, 60% जितनी भी आती है, आपको उससे सेटिस्फाइड होना होगा, क्योंकि उसके अलावा कोई उपाय नहीं है। आप उसको कैटरेक्ट से रिलेट करते हैं तो पेशेंट कहते हैं जी मेरी दूसरी आँख का ऑपरेशन हुआ था, उसमें तो अच्छी रोशनी आ गई थी, इसमें अच्छी रोशनी नहीं आ पाई है। या मेरे पड़ोस में ऑपरेशन हुआ था, वो तो अगले दिन देखने लग गया था, मेरे को 2 महीने हो गए। उस बात को समझिए, दोनों में डिफरेंस है, दोनों की हीलिंग अलग है, दोनों का प्रोसेस अलग है और दोनों के सर्जिकल टाइम भी अलग है। मोतियाबिंद का ऑपरेशन 5 से 10 मिनट में हो जाता है,
जबकि आँख के पर्दे का ऑपरेशन करने में हमें 30 मिनट से लेके 2.5 घंटे तक का टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि ये जटिल ऑर्गन है, इसकी सर्जरी भी जटिल होती है, इसको करना भी जटिल है, इसमें कॉम्प्लिकेशन का चांस भी ज़्यादा होता है। तो इन सब बातों को आप ध्यान में रखिए। मैं हर रोज़ ये कोशिश करता हूँ, हर पेशेंट को समझाने की कोशिश करता हूँ कि दोनों ऑर्गन अलग हैं, टाइम लगेगा। तो मेरी इस वीडियो के माध्यम से ये एक कोशिश है कि ये मेरा मैसेज दुनिया के बहुत से लोगों के पास जाए, अपने कम से कम इंडिया के हर एरिया में चला जाए कि आँख के पर्दे के ऑपरेशन के बाद में रोशनी धीरे धीरे आएगी और पूरी नहीं आएगी, और जितनी रोशनी आए आप उसमें खुश रहिए, क्योंकि आँख के पर्दे का ऑर्गन, आँख का पर्दा और लेंस दोनों अलग अलग पार्ट है। थैंक यू।